अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगी सलीम और इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मकाम पे मौजूद हूं। रात गए बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जब ये मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस वक्त आप पाकिस्तान में सुबह हो रही होगी और बाकी दीगर ममालिक हैं उनके मुताबिक मुझे टाइम नहीं पता होगा आप कहाँ से किस वक्त देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि रात गए दो बड़े अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास हुए हैं। दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपना एक बहुत बड़ा पता वो सामने फेंका है और उसका अमली मुजाहरा किया गया है। वो क्या ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी हैरान कुन ख़बर खैबर पख्तूनख्वा से है। वो बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाले काफ़िले हैं और वो काफ़िलों की जगह कम क्यों पड़ गई है, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, पहले मैं आपको बता दूं, दो एस्टेब्लिशमेंट ने रात गए एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। अपने टाउट्स के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, हम मोबाइल सर्विस बंद नहीं करेंगे, लेकिन रात गए फायरवॉल का एक दोबारा से बड़ा टेस्ट किया गया है और जितनी उन्होंने अपनी कमी कोताहियाँ थी उन्हें पूरा करने के लिए किया तो जनाब उन्हें इस मामले में सक्सेसफुल रहे कि वो काफ़ी VPN को ब्लॉक करने में कामयाब रहे। लेकिन इसके साथ साथ YouTube को ब्लॉक नहीं कर सके और इसके साथ साथ गूगल को सर्चिंग पे वो ब्लॉक नहीं कर सके। इसके साथ साथ व्हाट्सएप जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो एक्स से भी बड़ा थ्रेट है, वो व्हाट्सएप समझ आ गई है एस्टेब्लिशमेंट को कि व्हाट्सएप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्विटर से भी ज़्यादा यानी एक्स से भी ज़्यादा महलक है। तो उन्हें वहाँ पे कामयाबी मिली है कि बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं हुई। लेकिन इसमें आपको पता है कि हर चीज़ में खैर है, ये अपना एक पता चलते हैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मैं आम आवाम कहूँगा उसका तोड़ निकाल लेते हैं। हमने भी चेक किए, बहुत सारे हमें VPNs मिल गए हैं जो VPNs ट्विटर पे भी काम करते हैं, व्हाट्सएप पे भी काम करते हैं। तो आपके पास ये कल मसला आए और ये होगा, इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ आना है। अगर आपको ये मसला फेस करना पड़े, आप अपने VPNs चेंज करते रहें और आप अगर अपने इंटरनेट यानी कि मोबाइल सर्विसेज जो हैं, जो प्रोवाइडर हैं इंटरनेट कंपनियां, अगर वहाँ पे आपको मसला आ रहा है तो आप किसी अपने दोस्त के पास जहाँ पे वाईफाई हो, जहाँ पे आपको ऐसा नेट मैसर हो कि जिसके ज़रिए आप अपनी चीज़ें तेज़ी के साथ देख सकें, नेटल हो सकता है, इसके अलावा PTCL हो सकता है, तो वहाँ पे जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोग क्योंकि इस वक्त चार्ज हैं और आवाम भला कहाँ सुनती है, इतना बयानिया बनाया गया, इतनी बारीक वारदातें डाली गई। बारीक वारदातों से याद आया कि रात को एक ख़बर फ्लोट कराई गई और पाकिस्तान के बड़े एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हामी शख्सियत हैं जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कह दिया आज रात इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। ज़राए उन्हीं को देखा देखी 10-12 लड़कों ने और भी कर दी। तो जो समझदार थे उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक चाल है, ये बताने के लिए कि जनाब हम तो मामलात हमारे तय हो गए हैं तो आप एहतजाज करें ही ना। तो ये सारी बारीक वारदातें डालने का मकसद क्या है कि लोगों को गुमराह करना। लेकिन लोग इतने अब इंटेलिजेंट हो चुके हैं, लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि बल्कि कोई शख्स अगर बारीक वारदात डालने की कोशिश करता है तो उसको समझ आ जाती है कि मेरा पूरा कैरियर तबाह बर्बाद हो जाएगा, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे ये लोग। अब इसके साथ साथ जो मैंने आपसे बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान के काफ़िले क्या कर रहे हैं, तो जनाब 3 काफ़िले अभी पहुंचे हैं और ये मैं 1000% आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो क़याम व ताम का बंदोबस्त था, बंदे ज़्यादा हो गए हैं, बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो बेचारे वो कहें कि इनको अब कहाँ ठहराना है, तो उसके लिए ज़्यादा बंदोबस्त करना पड़ा क्योंकि अभी 3 काफ़िले और आने हैं बलूचिस्तान से। तो ये एक हिकमत अमली है जिससे अवाम की आप पैशन का, अवाम के चार्ज होने का और इमरान खान की कॉल को सीरियस लेने का ये क्या मामला है। तो ये एक आपके साथ ख़बर मैंने शेयर की है। बाकी आप देखेंगे जो इजलास 2 हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि ये बदलती सूरत हाल है, हर घंटे बाद हर 5 मिनट बाद एक नई डेवलपमेंट है, तो आप हमें थोड़ा सा स्पेयर भी कीजिएगा। जो डेवलपमेंट होंगी वो आपके साथ मनोवन और बिल्कुल मुखलिस तरीके से पहुँचाई जाएंगी। लेकिन साथ में गुजारिश भी है कि मुझे आपकी एक्सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आप वीडियो को धड़ाधड़ शेयर भी कर दें, लाइक्स कमेंट लाजमी किया करेंगे। यही
मेरा हौसला बढ़ाता है। तो जो दो इजलासों की मैं बात कर रहा था वो हुए हैं। वहाँ पे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत बैठी थी और उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, क्योंकि एक तो इन्होंने बेलारूस के सदर का दौरा जो किया है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी स्टेट दिखाना था। तो अब पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ऐसा ऐसा रेंगते रेंगते इनको बताते हुए आए और वो दौरा 24, 25, 26 का जितना भी है वो निकल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 को यहाँ पहुँचे। एक खबर है कि उस 27 को 8 मई की और 9 मई की जो 8 केसेस हैं उसकी जमानतें लाहौर हाई कोर्ट में लगी हैं। तो ये बड़ी ही एक डेवलपमेंट है और लिंक करने वाली बात है। इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जनाब आप सोच के बताइएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम ऑप्शंस को रद्द किया। उन्होंने कहा किसी सूरत ये एहतजाज, ये कॉल वापस नहीं होगी, इसका फैसला बॉस इमरान खान करेंगे। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये बात उन्होंने अपने इजलास में कबूल की और फिर ये पार्टी के तमाम लीडर्स तक ये बात पहुंचा देगी कि आपने कोई आए बाएशाएँ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप कहें कि जनाब हमें पता नहीं चला। तो ये बात है। अब देखें कि इस्लामाबाद के मैंने आपको डी चौक की सूरत हाल से जब आगाह किया तो उसके बाद तेज़ी के साथ बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि एंगेजमेंट है। आप इसे मुज़ाकरात का नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि मुज़ाकरात तब होगा कि जब फरीकैन सब बैठे होंगे, लेकिन आप इसे एंगेजमेंट कह सकते हैं या प्री आप इसे मुज़ाकरात कह सकते हैं, डायलॉग्स कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की राह को हमवार करना। लेकिन अभी तक वो राह हमवार नहीं हुई। वो राह हमवार इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स बहुत हाई हैं। इमरान खान साहब के पास डिमांड्स जो छोटी थी वो लेकर गए थे, यानी कि 10 दिन के लिए आप एहतजाज मौखर कर दें या हमें थोड़ा स्पेस दें, हम कैदियों को एक एक करके रिहा करेंगे। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक मुज़ाकरात शुरू नहीं करूंगा या इसको मैं मायनी खेज़ नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे कुछ देंगे नहीं, जब आप हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं करते। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो 24 नवंबर का सूरज है वो तुलू हो चुका है और आप चढ़ते सूरज के साथ मेरी आप वीडियो भी देख रहे हैं। ये इस्लामाबाद का या आप रावलपिंडी का संगम कह सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ये वो जगह है जहाँ से पिंडी के लोगों ने दाखिल होना है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि लाहौर के एहतजाज के हवाले से भी हिकमत अमली अब चेंज हुई है। इस तरह से जनूबी पंजाब, इस तरह से और दीगर शहर हैं वहाँ पर भी हिकमत अमली ये चेंज हुई है कि अब आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपने बैठना है। लाहौर में मरियम नवाज़ के सीने के ऊपर या दिल के ऊपर आप कह सकते हैं, वहाँ मोंग दलते हुए वहाँ पर क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे। और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना भरपूर प्रोटेस्ट जो है वो दिखाएगी। लेकिन जो ये रिंग कर आएंगे या ऐसा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला KP से आएगा, उसका मतलब ये होगा कि आपके पास टाइम है, आप बात करें, बड़ा काफिला होगा, लोगों का मोमेंटम बनाएंगे, लोग देखेंगे, मीडिया पे हाइप होगी, सोशल मीडिया पे आग लगी होगी, हर चीज़ नज़र आ रही होगी। जिसका दिल नहीं भी कर रहा होगा, अगर वो कहेगा कि यार मैं ये जो लोग निकले हुए हैं मैं भी आज निकल पड़ता हूँ। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई है। इन्हें लाइट नहीं लिया जा सकता। और ये ताकतवर हल्के भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही स्ट्रीट मूवमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क में के कोने कोने में बसती है। लोगों की इनको सपोर्ट हासिल है। इंटरनेशनल सतह पर जब सुबह आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा होगा, वहाँ पर आलमी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ा जा रहा होगा, वहाँ पे आलमी कुव्वतों का ज़मीर झंझोड़ा जा रहा होगा, कहा जा रहा होगा कि जनाब ये इमरान खान साहब के जैले हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, टाइगर्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ ये किस तरह से ब्रूटल रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। तो आप देखें कि इमरान खान की हिकमत अमली इस वक्त सिर्फ एहतजाज पे है। ये किसी सूरत पोस्टपोन नहीं करेंगे जब तक के ताकतवर लोगों के साथ ताकत के साथ आप बात नहीं करेंगे। अभी तक कहा जाता है कि जनाब आप आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें। मुझे बताएं इस मुल्क में आइन और कानून रह गया है? जैसे बशार राजा साहब कहते थे काजी उल कज़ा, काजी फाजिस्ता ने इस मुल्क में इंसानी हकूक छोड़े हैं। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वो काम नहीं किए कि जो एक बंदा शर्मिंदा हो कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर अदलिया उसने इस मुल्क में जिसने आइन की बहाली, आइन का जिसने मुहाफिज थी, उसने आइन को पैरों तले रौंद दिया सिर्फ एक ताकतवर शख्स के लिए, अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए। ये सारा कुछ हमारे मुल्क के साथ हुआ है। हमने देखा है कि अदलिया आज़ाद नहीं है, लोग ब्यूरोक्रेसी आज़ाद नहीं है, पॉलिटिशियन या जितने और लोग हैं वो सब के रेट लगे हुए हैं। अब एक ही चीज़ रह गई है इमरान खान के पास, वो है अवाम पे तकिया करना। अवाम
जो अभी तक इतलात हैं मायूस नहीं करेगी। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी इंशाल्लाह उससे मैं आपको अपडेट करूंगा, और जो भी मनाज़िर इस्लामाबाद में होंगे, डी चौक पर होंगे या जहां कहीं भी होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ हकाइक शेयर करें और लम्हा ब लम्हा आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहें। और इसमें यह भी हो सकता है कल के दिन कि वीडियोज़ की तादाद ज़्यादा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि हम कोई वीडियोज़ भी ना कर सकें, इंटरनेट ही ना हो। ये बहुत सारी चांसेस हैं, लेकिन आप सब ने दुआ करनी है हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।